अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। किरतपुर में दिल्ली के लिए कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में शामिल होने के लिए जा रहे थे किसान। किरतपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फूका तांडव वेब सीरीज की यूनिट का पुतला। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। नटौर के स्टेट बैंक के कैशियर की मौत का नहीं हुआ खुलासा। परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। भारतवर्ष के मशहूर गायक नरेंद्र चंचल का हुआ निधन। संगीत प्रेमियों में भारी शोक। सिहोरा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी दामाद रिजवान को किया गिरफ्तार। बिजनौर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली में धरनारत किसानों के समर्थन के लिए कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में शामिल होने के लिए जा रहे थे किसान। आपकी अमानत का भरोसेमंद साथी मुथूट फाइनेंस, आपका सच्चा साथी। आज ही 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए। धामपुर के नौरंगाबाद स्थित सपा के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के कार्यालय पर मनाई गई सपा नेता पंडित जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि। धामपुर में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत किया गया कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्म लेने वाली कन्याओं की माताओं को किया गया सम्मानित। नटौर के सरकारी अस्पताल के तीनों बूथों पर शुरू किया गया कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ। चिकित्सा अधिकारी गुरुचरण को लगाया गया कोरोना का पहला टीका। नजीबाबाद से भाकियू कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरनारत किसानों के समर्थन में किया कूच। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में शामिल होने जा रहे थे किसान। भारी पुलिस बल ने किया किसानों को रोकने का प्रयास। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच किसान हुए रवाना। अफजलगढ़ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रवाना हुआ भाकियू कार्यकर्ताओं का काफिला। दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने का समर्थन करने के लिए किसान हुए रवाना। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल रहा तैनात। सिहोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। सीएससी प्रभारी डॉक्टर खालिद अख्तर ने किया टीकाकरण। अफजलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। 173 लोगों को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का टीका। सिहोरा से भारी तादाद में रवाना हुआ किसानों का काफिला। 26 जनवरी को होने वाले महा आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए किसान हुए रवाना। बिजनौर में जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अस्पताल में जन्म लेने वाली कन्याओं की माताओं को जन्म प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य किट वितरित की। धामपुर के ग्राम नींदड़ू में एक युवक संदिग्ध रूप से घायल। परिजनों ने दी तहरीर। मुकदमा हुआ दर्ज। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। नजीबाबाद के ब्लॉक परिसर में किया गया किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन। जिला अधिकारी रमाकांत पांडे ने फीता काटकर किया मेले का उद्घाटन। धामपुर में क्राइम इंस्पेक्टर राजेश तिवारी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर चौकीदारों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रेहाड़ के कासमपुर गढ़ी स्थित पीएससी पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का टीका। 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना का पहला टीका। संभल के मिशन इंटरनेशनल एकेडमी में मतदाता सप्ताह के अंतर्गत किया गया पोस्टर, निबंध लेखन, भाषण और गीत प्रतियोगिता का आयोजन। संभल में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए
तहसीलदार करण सिंह चौहान को सौंपा ज्ञापन, सीरीज को बैन करने की मांग की। किरतपुर सीएससी में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, अस्पताल स्टाफ रहा मौजूद। किरतपुर में किया गया नगर स्तरीय स्नूकर पूल टूर्नामेंट का आयोजन, समाज सेवी फैजान ने फीता काटकर किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। सिहारा में मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव, शब्द कीर्तन का भी आयोजन किया गया। मुरादाबाद में सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था द्वारा किया गया वेब सीरीज तांडव का विरोध, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर सिविल लाइन के अम्बेडकर पार्क में किया गया महाहड़ताल का आयोजन, विकास प्राधिकरण द्वारा 110 कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। किरतपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने गांधी वाटिका में एकत्रित होकर तांडव वेब सीरीज का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्टेशन चौराहे पर तांडव यूनिट का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने हिंदू संस्कृति में हिंदू देवी देवताओं का अपमान न करने को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार को सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक तांडव सीरीज वेब सीरीज जो कि बनाई गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान और हिंदू संस्कृति का पूरे जोर शोर से अपमान करते हुए और हिंदू समाज को आपस में लड़ता हुआ दिखाते हुए उस वेब सीरीज को बनाया गया है, जो कि हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस सब को लेकर हिंदू समाज में बहुत आक्रोश, गुस्सा भरा हुआ है और हिंदू जागरण मंच पूरे भारत में इसका विरोध कर रहा है और चेतावनी दे रहा है। भारत सरकार से निवेदन करते हुए कह रहा है कि इस तरह की वेब सीरीज को बंद कराए और आगे से भविष्य में कोई हिंदू समाज के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करने के बारे में 10 बार सोचे, ऐसा कोई कानून बनाया जाए, अन्यथा हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिर किरतपुर से ललित मेहरा की रिपोर्ट। किरतपुर में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे किसानों को कस्बा इंचार्ज राजीव शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने मंडी समिति पर ही रोक लिया। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर किरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर रोक लिया। किरतपुर से ललित मेहरा की रिपोर्ट। नटौर में बीती 22 दिसंबर को स्टेट बैंक के कैशियर की मौत का खुलासा न होने से नाराज परिजनों ने थाना परिसर में धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। दरअसल 22 दिसंबर को कैशियर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क पर पड़ा मिला था, जिसका मुकदमा दर्ज कराने के 1 महीना बाद भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और धरना दिया। पुलिस ने परिजनों को 5 दिनों में कैशियर की मौत का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन परिजन धरने पर अड़े रहे। कह रहे हैं कि 5 दिन का टाइम और दीजिए, पर सर 1 महीना आज हो चुका है। 1 महीने में कुछ भी नहीं किया है, तो 5 दिन में क्या कर लेंगे सर ये। और लास्टफुल भैया ने ड्राइवर साहब को की थी हेल्प के लिए, ड्राइवर साहब हेल्प के लिए नहीं पहुंचे। जो दरोगा के ड्राइवर है उनको फोन किया था, अगर ये हेल्प कर देते तो हमारा भाई आज हमारे साथ होता। तो अब कोतवाल साहब ने अभी कहा कि सीएम से पास चले जाओ और किसके पास चले जाओ, क्या मामला है? कह रहे हैं कि टीम बना रहे हैं, पर 1 महीने से क्या टीम बनी नहीं है। कब बनेगी टीम, कब एक्टिव होगी, कब काम करेगी, कुछ भी नहीं है। जो 25 दिन पहले काम हुआ था वो भी आज भी वही काम पड़ा है, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। नटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। कृषि बिल के विरोध को लेकर जहां किसान दिल्ली में धरनारत हैं, वहीं लगातार किसानों के समर्थन के लिए जनपद बिजनौर से भी किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। बीते दिनों किसानों ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए एक बैठक का भी आयोजन किया था और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर होने वाली परेड में शामिल होकर कृषि बिलों का विरोध करने की बात कही थी, जिसके लिए बिजनौर के भाकियू कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर
दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। भाकियू कार्यकर्ताओं ने हल्दौर चौराहे पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने बताया कि कृषि बिल के विरोध में जनपद बिजनौर से लगभग 500 ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली परेड में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया। प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन किसान दिल्ली में होने वाली परेड में शामिल जरूर होगा। किसानों ने एक टूक कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। देखो, जहाँ रोका जाएगा वहीं आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अभी तो हंसी मजाक में रोक रखा, किसान रुकने वाले नहीं है। किसान दिल्ली जाने के लिए निकले हैं, किसान दिल्ली जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। अभी और ट्रैक्टर आ रहे हैं हमारे पीछे से, अभी तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इनकी मान्य दूध इतना पिलाया नहीं कि ये हमें रोक लें। हम रुकने वाले नहीं, हम दिल्ली जाएंगे तो हर हाल में दिल्ली जाएंगे। क्या ये संविधान में कहीं लिखा है कि हम गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते? हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम कोई ट्रैक्टर ट्राली इस समय रुके हुए हैं आपके जिले? यहाँ लगभग बिजनौर के अंदर इस समय चार मोर्चे हैं। सारे चौराहों पर कुल मिला के लगभग 500 के करीब ट्रैक्टर बिजनौर में हैं। जलीलपुर, अफजलगढ़ में हमारे ट्रैक्टर रोक रखे हैं। आज बिजनौर से लगभग 1000 ट्रैक्टर निकल रहे हैं। कल भी हमारे ट्रैक्टर निकलेंगे, परसों भी हमारे ट्रैक्टर निकलेंगे। और अगर ना आज ये निकलन देंगे तो हम यहीं रुके हुए हैं। कल को जाने वाले लोगों को बुला लेंगे। कल तक यह 10,000 ट्रैक्टर होंगे। 10,000 ट्रैक्टरों के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे। ये जितनी देर रोकेंगे उतना ये भारी पड़ेंगे हमें। बिजनौर तुषार वर्मा की रिपोर्ट। सिहोरा के ग्राम चक महमूद सानी में 16 जनवरी को हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल आरोपी दामाद रिजवान ने अपने ही सास और ससुर की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था, जिसमें आरोपी रिजवान की पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिजवान को सिहोरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। थाना सिहोरा के चक महमूद सानी में अंजुम ने अपने पति के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उसका पति रिजवान ने चाकू से हमला करके अंजुम के मां और बाप की हत्या किया था। उसका पिता अब्दुल मलिक मौके पर मर गया था और मां की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हुई थी और उसका जीजा यानी अभियुक्त का साढ़ू भी घायल अवस्था में था, जिसके अस्पताल में इलाज हुआ और वो सही सलामत है। रिजवान की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके लिए 4 टीमें लगाई गई थी। इसकी गिरफ्तारी सिहोरा थाना क्षेत्र से हुआ है। गिरफ्तार करके मैं आलाकत इसे जेल भेजा जा रहा है। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। सिहोरा से भारी संख्या में किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले महा आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान रवाना हुए। सिहोरा के ग्राम बुढ़नपुर बॉर्डर पर थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौर सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने किसानों को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन किसानों ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए भारी संख्या में दिल्ली के लिए कूच किया। किसानों ने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा जो 58 दिन से दिल्ली आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में किसान घरों से निकले हैं आज और बड़ी संख्या में दिल्ली की कूच करेंगे। और ये जो काले कानून कृषि बिल हैं, उन्हें जो लेकर सरकार आई है, उनके विरोध में है। जब तक ये सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती और MSP पर कानून नहीं बनाते, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आप कितनी तादाद में लोग जो जा रहे हैं? बड़ी संख्या में आप देखो, ट्रैक्टर की गिनती का तो है नहीं, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। कहाँ के लोग हैं? और यहाँ सिहोरा क्षेत्र से हैं, अफजलगढ़ से भी घर से ट्रैक्टर आए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग घर से निकल रहे हैं और इसमें आज ये किसान नहीं, आम जनता का भी सहयोग है। सब लोग समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये कृषि कानून जो वापस सरकार नहीं लेती तो पूरा देश सड़क पर आंदोलन करेगा। सिहोरा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। धामपुर के ग्राम नींदड़ू में महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें स्थानीय निवासी मोहम्मद अजीम के सर में चोट लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस चौकी में दबंगों द्वारा गोली मारकर घायल करने की तहरीर दी। साथ ही महिला ने अपने जानमाल की रक्षा हेतु पुलिस से मांग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट।
धामपुर में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म लेने वाली कन्याओं का जन्म दिवस मनाते हुए कन्याओं की माताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं को प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य किट भी भेंट किए गए। इस दौरान तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान, डॉक्टर मनीष राज शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जन्म लेने वाली बेटियों की तादाद के बराबर पेड़ लगाए जाएंगे, जिनकी देखभाल कन्याओं के पिताओं को सौंपी जाएगी और पेड़ों की भी बेटियों की तरह ही परवरिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड्डी जोड़ रोग, प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अब आपके शहर धामपुर में उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल की सुविधाएं 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, जोड़ प्रत्यारोपण, सियाम द्वारा फ्रैक्चर सेट करने की सुविधा, दूरबीन द्वारा घुटने संबंधित रोगों की समस्या का इलाज, गठिया एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, मशीन द्वारा पेट में ही बच्चे की धड़कन की जांच, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी सहित बच्चेदानी के समस्त रोगों का उपचार और ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपति की संपूर्ण जांच एवं इलाज। MS ऑर्थोपेडिक गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन डॉक्टर राघव प्रताप सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शिल्पी चौहान, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राज प्रताप सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर राहुल आहर, त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित अस्पताल है, जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू धामपुर सिटी, निकट RSM तिराहा, सुहारा रोड, धामपुर। फोन नंबर 01344222003। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। धामपुर के नौरंगाबाद स्थित सपा के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के कार्यालय पर सपा नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई। सपाइयों ने पंडित जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पंडित जनेश्वर के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर मुदित गुप्ता, शेरकोट पूर्व पालिकाध्यक्ष शेख कमरुल इस्लाम, अरमान अली, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमित प्रताप सहित भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता शामिल रहे। रेहड़ के कासमपुर गढ़ी स्थित PSC में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। PSC पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी मनोज कुमार को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। कोरोना की पहली डोज 100 स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। ACMO प्रमोद कुमार गुप्ता ने PSC का निरीक्षण किया। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को आधा घंटे के लिए चिकित्सकों की निगरानी में भी रखा गया, ताकि कोई भी असुविधा होने पर तुरंत उपचार मुहैया कराया जा सके। आपको बता दें कि 19 फरवरी को 100 लाभार्थियों को कोरोना की दूसरी डोज भी दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार सिंह, नीरज कुमार, प्रदीप चौहान सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें सभी जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। और मैं ये तहसील धामपुर देख रहा हूँ। इसमें कासमबुगड़ी में एक सेशन हो रहा है जिसमें 100 लोगों को आज टीके लगाए जाएंगे। अफजलगढ़ CSC पे 2 सेशन हो रहे हैं जहाँ 200 हेल्थ वर्कर को टीके लगाए जाएंगे और जिसमें अब तक जो है लगभग 70% अचीवमेंट हमारा हो चुका है। उधर अफजलगढ़ के CSC में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 200 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना था, जिसमें से 173 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। कोरोना का पहला टीका गांव सुआवाला निवासी आशा मंजुलता को लगाया गया। टीकाकरण करवाने आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें कोरोना का टीका लगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि बिलों के विरोध के चलते नेहटौर में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से रैली निकाली। भारी संख्या में किसान हलदौर चौराहे पर एकत्र हुए और रैली निकाली। साथ ही सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली के लिए कूच करने के प्रति भारी संख्या में किसानों को जागरूक किया।
नहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। सिहोरा में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया। सिख संगत द्वारा नगर कीर्तन भी निकाला गया। कार्यक्रम में कथावाचक और शब्द कीर्तन करने वाले दल अमृतसर, दिल्ली, पंजाब और अफजलगढ़ से आए और उन्होंने शब्द कीर्तन और कथा से संगत को निहाल किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त मंत्री अरुण कुमार वर्मा रहे। कार्यक्रम में अनिल कुमार जुनेजा, रमेश अरोड़ा, सरदार रविंदर सिंह, कमलजीत सिंह सहित भारी संख्या में सिख संगत शामिल रही। सिहोरा से नदर सिद्दीकी की रिपोर्ट। नजीबाबाद के ब्लॉक परिसर में किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में पहुंचे जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही किसानों को भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कृषि मेले में 3 किसानों को 80% अनुदान पर ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराए गए। इस दौरान कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी, उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख अवधेश कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य यशवीर सिंह सहित नगर के गणमान्य लोग और किसान बंधु शामिल रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।